हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी, इसके साथ रेलवे एसएससी के भी क्वेश्चन अपने कर रहे हैं साथियों। साथियों, इस वीडियो में अपने टोटल 36 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है तो ये है वो सरीसृप। सी, सरीसृप। ये है रेंग कर चलता है, रेंग कर चलता है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो वो है मेरु रज्जु। सी, राइट ऑप्शन, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिका होती है। ठीक है। कपाली तंत्रिका कितनी होती है? कपाली तंत्रिका होती है, वो होती है 12 पेयर। कितनी? 12 पेयर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, वो है मेटाजोआ। मेटाजोआ, राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 4, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन, राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? एक अजैविक घटक नहीं, हरा पौधा है, ये जैविक घटक है। क्या है? जैविक घटक है। अजैविक क्या होता है? जीवन नहीं होता। और प्रकाश का कोई जीवन नहीं है, मृदा का कोई जीवन नहीं है, जल का भी नहीं, हरा पौधा है उसका जीवन होता है, ये जैविक घटक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? कौन सी एक उपधातु है? सिलिकॉन है, ये एक उपधातु है। सी, राइट ऑप्शन, सिलिकॉन एक उपधातु है। प्रश्न नंबर 7, बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई है, वो होती है न्यूटन। बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। और पास्कल किसकी है? दाब की। ठीक है। इसमें बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का जो वास्तविक नाम है वो आपका है फाइक बेगलेसिस। फाइक बेगलेसिस, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। द्विनाम पद्धति, वास्तविक नाम इसकी द्विनाम पद्धति किसने दी थी? द्विनाम पद्धति ये किसने दी थी? ये दी थी कार्ल लिनियस। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, एक विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? चाक के पाउडर, उसकी रासायनिक सूत्र है CaCO3। उसके साथ गैस HCl। ठीक है। दो HCl इसमें अभिक्रिया करवाते हैं तो CaCl2, और साथ में क्या निकलता है? H2O, और साथ में एक गैस निकलती है CO2। अपना राइट ऑप्शन क्या हो गया? HCl। HCl से राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10, मीथेन का प्रतीक क्या है? मीथेन का प्रतीक है CH4। ये मीथेन का प्रतीक है CH4। मीथेन एक गैस है, वो है ज्वलनशील। ज्वलनशील गैस है मीथेन। प्रश्न नंबर 11,
कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। 1665 में कोशिका की खोज की थी। यहाँ पे डेड सेल डेड सेल की खोज की थी कोशी रॉबर्ट हुक ने। और 1674 में ए वी ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी। डेड सेल मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक 1665 में की थी। और जीवित कोशिका की खोज ए बी ल्यूवेन हॉक ने की थी। प्रश्न नंबर 12, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? पानी का हिमांक 273.15 केल्विन। ये कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जमना। ठीक है, हिमांक होता है पानी का जमना। प्रश्न नंबर 13 देखिए, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? पित्त रस का उत्पादन करता है, वो करता है आपका यकृत। पित्त रस का उत्पादन यकृत करता है। पित्त रस का पीएच मान 8.4 से लेके 8.6 होता है। और पित्त रस स्टोर होता है पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्त रस स्टोर होता है। इसका कार्य संपन्न गृहिणी। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज होती है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच। और ब्लड का भी यहाँ पे ब्लड के पीएच के बराबर। ठीक है, मानव शरीर के पीएच की रेंज 7.35 से लेकर 7.45 तक ब्लड के पीएच के बराबर होती है। 15 नंबर प्रश्न, धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता है, वो कहलाती है तन्यता। सी, तन्यता। सर्वाधिक तन्य धातु, सर्वाधिक तन्य धातु होती है, वो होती है सोना। सोना होता है। 1 ग्राम सोने से अपने 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। ये ध्यान में होना चाहिए आपको। प्रश्न नंबर 16, स्त्री केसर फूल में होता है। स्त्री केसर फूल में होता है एक स्त्री जनन अंग। स्त्री केसर फूल में एक स्त्री जनन अंग होता है। प्रश्न नंबर 17, भौतिक का कौन सा भाग द्रव के गुणों से संबंधित है? भौतिक का जो द्रव स्थितिकी है, ये द्रव गुणों से संबंधित है। द्रव स्थितिकी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस है? नोबेल गैस, यहाँ पे देखिए, हीलियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टॉन, उसके बाद है जिनोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, और अंतिम है ओगोनेशन। इनके जो HENE AR से दर्शाते हैं, क्रेप्टॉन को KR से दर्शाते हैं, जिनोन को XE, रेडॉन को RN, और ओगोनेशन को OG। अब इसमें नोबेल गैस, नोबेल गैस है, यहाँ पे क्या होगा? ऑर्गन, ये नोबेल गैस है। इतनी मैंने लिख दी, तो इतना तो आप कर सकते हैं। इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रश्न नंबर 19, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक है एडिपोज ऊतक। बी, राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 20, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा? मिथेनोइक, जिसको अपने क्या बोलते हैं? फार्मिक।
फार में क्या होते हैं, मधुमक्खी के डंक में भी होता है, मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू। ठीक है। अब टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर, इमली, कच्चा आम, इनमें होता है। लैक्टिक अम्ल, दूध, दही। एसिटिक अम्ल, सिरका में। 21 नंबर प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का जड़त्व का नियम। प्रथम नियम में है बल की परिभाषा। ठीक है। प्रश्न नंबर 22, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कहलाता है। तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कहलाता है फ्यूज। राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस किसे आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नाइट्रोजन। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? इन जीवों को जाता है स्वपोषी। क्या होते हैं? स्वपोषी। ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है 6CO2 प्लस 6H2O, इसकी क्रिया होती है C6H12O6 प्लस में आता है 6H2O प्लस 6O2। ये कौन सी क्रिया है? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रश्न नंबर 25, न्यूरॉन की किस भाग से सूचना प्राप्त होती है? न्यूरॉन की जो डेंड्राइड भाग है उससे सूचना प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 26, तापमान में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है, तो वो होती है 10 डिग्री पर। तापमान में 10 डिग्री की वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर स्थिरांक से दोगुनी हो जाती है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में जो सलाइवा है ये मदद करता है। 4 नंबर राइट ऑप्शन सलाइवा। प्रश्न नंबर 28, ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन की एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक जो पौधों में पानी को उसकी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है? जड़ों से पौधों में पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है वो जाइलम। जाइलम है जड़ से पत्तियों तक जल को। और फ्लोएम, फ्लोएम का काम होता है भोजन, भोजन पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जल को जड़ से पत्तियों तक, फ्लोएम होता है वो भोजन को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम है ये दोनों दिशाओं में चलता है, दोनों दिशाओं में चलता है। और जो जाइलम है ये एक दिशा में चलता है। जाइलम एक दिशा में चलता है, फ्लोएम दोनों दिशाओं में चलता है। प्रश्न नंबर 30, उस क्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक कोशिका समूह को दो भागों में विभाजित करती है। वह बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन है, ये दो भागों में विभाजित करती है। प्रश्न नंबर 31, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 7 है। 2 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो आपकी है क्लोरीन। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप
कार्बन का एक अपरूप है, वो है हीरा। क्या है? हीरा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, धनावेशित आयन कहलाता है, धनावेशित आयन कहलाता है वो है केसन। केसन है वो धनावेशित आयन कहलाता है। एनओएन है ये ऋणावेशित है, ऋणावेशित। 34 नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार का प्रदूषण श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है? श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोगों का कारण बनता है वो है वायु प्रदूषण। 35 नंबर प्रश्न देखिए, एम द्रव्यमान की इकाई को कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को किसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? p बराबर होता है एम वी, तो राइट ऑप्शन एम वी। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये होगा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन एक अम्ल और क्षार में समानता रखता है? ये आप कमेंट करके बताइए साथियों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।